नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 का विधानसभा चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा मोड़ था जहां बड़े दलों की ताकत के साथ साथ छोटे और क्षेत्रीय खिलाड़ियों की असली क्षमता भी सामने आ गई। एक तरफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी और तीखी लड़ाई थी, तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसे दल चुनावी गणित को प्रभावित कर रहे थे। चुनाव के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा, क्या इन छोटे दलों ने टीएमसी को हराने में भूमिका निभाई या फिर इनका असर सिर्फ राजनीतिक बहस तक ही सीमित रहा। अगर इस पूरे चुनाव को आंकड़ों के आधार पर समझा जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ और बहुत हद तक चौंकाने वाली नजर आती है। सबसे पहले बात करते हैं हुमायूं कबीर की, जिन्होंने अपनी ही नई पार्टी एजेयूपी के जरिए बेहद सीमित लेकिन सटीक रणनीति अपनाई। एजेयूपी ने 182 उम्मीदवार उतारे और अपना पूरा ध्यान मुर्शिदाबाद जिले की सीटों पर केंद्रित रखा। इस रणनीति का सीधा असर चुनाव परिणामों में दिखा। रेजीनगर सीट पर हुमायूं कबीर को 1,23,536 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 64,660 वोट मिले और उन्होंने 58,876 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। ये जीत केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश था, क्योंकि इस सीट पर टीएमसी उम्मीदवार तीसरे स्थान पर पहुंच गया, जो ये दर्शाता है कि पारंपरिक टीएमसी वोट बैंक में गहरी सेंध लगी। इसी तरह नौदा सीट पर भी हुमायूं कबीर ने 27,943 वोटों के अंतर से जीत हासिल की और यहां भी टीएमसी तीसरे स्थान पर रही। इन दोनों सीटों पर एक स्पष्ट पैटर्न देखने को मिला कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में टीएमसी का मजबूत माना जाने वाला वोट बैंक सीधे एजेयूपी की ओर शिफ्ट हुआ। इसका सीधा मतलब यह है कि हुमायूं कबीर ने सिर्फ वोट नहीं काटे, बल्कि सीधे सीट जीतकर टीएमसी को नुकसान पहुंचाया। अगर कुल वोट की बात करें तो एजेयूपी को लगभग 2.5 से 3 लाख वोट मिले और राज्य स्तर पर उसका वोट प्रतिशत लगभग 0.8% से 1% के बीच रहा। ये प्रतिशत भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका असर बेहद केंद्रित और निर्णायक रहा, क्योंकि इससे कम से कम 2 सीटों पर टीएमसी को सीधी हार का सामना करना पड़ा। अब अगर ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करें तो उसका प्रदर्शन बिल्कुल अलग रहा। एआईएमआईएम ने इस चुनाव में लगभग 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रही। पूरे राज्य में उसका वोट प्रतिशत लगभग 0.19% रहा, जो ये दिखाता है कि उसकी मौजूदगी चुनाव चर्चा में तो रही, लेकिन जमीन पर असर सीमित था। ज्यादातर सीटों पर एआईएमआईएम उम्मीदवारों को 1,000 से 5,000 के वोट मिले, जबकि जीत का अंतर 15,000 से 50,000 वोटों के बीच रहा। इसका मतलब साफ है कि इन सीटों पर एआईएमआईएम के वोटों से नतीजों पर कोई साफ असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। हालांकि कुछ सीमित सीटों पर जहां जीत का अंतर 2,000 से 5,000 वोट के बीच था, वहां एआईएमआईएम को 3,000 से 6,000 वोट मिले, तो वहीं सैद्धांतिक रूप से असर संभव था, लेकिन ऐसी सीटों की संख्या 2 से 4 से ज्यादा नहीं रही। अगर पूरे चुनाव को 3 हिस्सों में बांटकर देखा जाए तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। पहला हिस्सा वो है जहां एजेयूपी ने सीधे जीत दर्ज की और टीएमसी को हराया। ऐसी सीटें 2 हैं, रेजीनगर और नौदा। दूसरा हिस्सा वो है जहां एआईएमआईएम के वोट जीत के अंतर के करीब थे और वहां परिणाम प्रभावित हो सकता था। ऐसी सीटें लगभग 2 से 4 के बीच रही। तीसरा और सबसे बड़ा हिस्सा वो है जहां इन दोनों दलों के वोटों का कोई भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि जीत का अंतर बहुत बड़ा था। ऐसी सीटें 250 से अधिक हैं। अगर वोट प्रतिशत की तुलना करें तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को लगभग 40% से 41% वोट मिले, एजेयूपी को करीब 1% और एआईएमआईएम को लगभग 0.19% वोट शेयर मिला। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कम वोट शेयर के बावजूद एजेयूपी ने 2 सीटें जीतकर टीएमसी को सीधा नुकसान पहुंचाया, जबकि एआईएमआईएम ने वोट तो लिया लेकिन सीटों पर असर नहीं डाल सकी। इससे यह स्पष्ट होता है कि चुनावी राजनीति न केवल वोट प्रतिशत रही, बल्कि वोटों का भौगोलिक वितरण और उनका केंद्रित होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हुमायूं कबीर का मॉडल कम सीट ज्यादा प्रभाव का यह रहा कि जहां सीमित सीटों पर फोकस करके उन्होंने बड़ा राजनीतिक असर पैदा किया, जबकि एआईएमआईएम का मॉडल ज्यादा सीट कम असर का रहा, जहां उम्मीदवार तो कई उतारे गए लेकिन वोट बिखरे रहे।
और परिणाम नहीं बदल सके। अगर पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष निकालें तो यह कहना बिल्कुल सही होगा कि हुमायूं कबीर ने सीधे सीटें छीनकर टीएमसी को नुकसान पहुंचाया, जबकि ओवैसी की पार्टी ने कुछ जगह वोट तो काटे लेकिन चुनाव के बड़े नतीजों को बदलने में सफल नहीं रही। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है कि छोटे दलों का असर कितना बड़ा नहीं बल्कि कितना केंद्रित है, इससे तय होता है कि वो किसे फायदा या फिर नुकसान पहुंचाते हैं। अगर सीधे आंकड़ों के आधार पर बात करें तो देखिए, हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को कम से कम 2 सीटें रेजीनगर और नोदा पर सीधा और निर्णायक नुकसान पहुंचाया। यह नुकसान वोट कटने से नहीं बल्कि वोट शिफ्ट होने से हुआ, जहां पारंपरिक टीएमसी वोट सीधे एजेयूपी के पक्ष में चला गया और टीएमसी के तीसरे स्थान पर खिसक गई। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का असर पूरी तरह से अलग रहा। करीब 0.1% शेयर वोट के साथ एआईएमआईएम ने राज्य भर में वोट तो लिए लेकिन उनका प्रभाव ज्यादातर सीटों पर नतीजों को बदलने लायक नहीं था। डेटा के हिसाब से एआईएमआईएम का संभावित असर सिर्फ 2 से 4 सीटों तक ही सीमित रहा, जहां उसका वोट जीत के अंतर के आसपास था। इसका मतलब साफ है कि कुल मिलाकर एजेयूपी और एआईएमआईएम को जोड़कर भी टीएमसी को अधिकतम 4 से 6 सीटों का ही वास्तविक या संभावित नुकसान हुआ। अब सबसे अहम सवाल, अगर हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टियां टीएमसी के साथ गठबंधन कर लेती तो क्या सरकार टीएमसी की बन सकती थी? इसका जवाब सीधे गणित से मिलता है। टीएमसी का वोट शेयर पहले की लगभग 40% से 41% था और एजेयूपी लगभग 1% और एआईएमआईएम 0.19% को जोड़ भी दे तो कुल बढ़त करीब 41% से 42% तक ही पहुंचती। लेकिन चुनावी सिस्टम में सिर्फ वोट प्रतिशत नहीं बल्कि सीटों में उसका रूपांतरण निर्णायक होता है। चूंकि अधिकांश सीटों पर जीत का अंतर 15,000 से 50,000 वोटों के बीच था, वहां एजेयूपी और एआईएमआईएम के वोट जोड़ने से भी परिणाम बदलना संभव नहीं था। सिर्फ उन्हीं सीमित सीटों पर फर्क पड़ सकता था जहां मुकाबला बेहद करीब था, यानी लगभग 4 से 6 सीटों पर। इसलिए यह मानना कि गठबंधन से पूरी सरकार का समीकरण बदल जाता डेटा के आधार पर सही नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि गठबंधन होता तो टीएमसी अपनी कुछ और सीटें बचा सकती थी, हार का अंतर थोड़ा कम हो सकता था, लेकिन सरकार बनाने के लिए जितनी सीटों की जरूरत होती है उस स्तर का बदलाव इन वोटों से संभव नहीं था। अंततः ये चुनाव ये सिखाता है कि हुमायूं कबीर ने सीधा नुकसान पहुंचाया, जबकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमित वोट कटवा, लेकिन दोनों का संयुक्त प्रभाव भी उतना ही बड़ा नहीं था कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनवा सके। यानी इस चुनाव का असली फैसला छोटे दलों ने नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर हुए वोट ट्रेंड और सीटों के बड़े अंतर ने तय किया है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।